नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है और ये मुसीबत खड़ी हुई है भारत की तरफ से। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पश्चिमी देशों की जितनी भी बड़ी और छोटी कंपनियां थी वो सब रशिया से पुल आउट कर चुकी हैं। यानी कि रशिया से उन्होंने अपने जितने भी कारोबार थे, फैक्ट्रियां थी, स्टोर थे, सब बंद कर दिया है और अपने देश वापस लौट गई हैं, जिससे कि रशिया में बहुत सारी चीजों की कमी भी हुई है। और उससे भी बड़ी मुसीबत यह है रूस के लिए कि इन सभी कंपनियों में लाखों रूसी लोग काम करते थे, उनकी नौकरियां भी एक झटके में जा चुकी है। ऐसे में रूस के अंदर एक बड़ा बेरोजगारी संकट भी है। लेकिन इसी बीच भारत और चीन, दो ऐसे देश थे, यहां की कंपनियां रूस से पुल आउट नहीं कर रही थी। उल्टा भारत की कई कंपनियां रूस में एंट्री लेने को तैयार थी, जिससे कि पश्चिमी देशों के जाने से जो बाजार खाली हुआ है उस बाजार पर कब्जा जमाया जाए। लेकिन इसी बीच इन्फोसिस, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और बहुत ही ताकतवर कंपनी भी है, वो रूस छोड़कर भाग चुकी है। रूस से सारे कारोबार को समेट लिया है इन्फोसिस ने और ये रूस के सामने एक बड़ा संकट है, क्योंकि इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो रूस के बहुत ही जो स्किलफुल लोग हैं उन्हें हाई पेइंग जॉब भी देती थी और बड़ा रूस के अंदर कारोबार भी करती थी। वो भी एक झटके में अब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय कंपनी इन्फोसिस को ना तो भारत सरकार ने कहा कि जी आप रूस छोड़ के आ जाइए, ना ही रूस ने भगाया, तो फिर छोड़ने के पीछे मकसद क्या था? तो इसके पीछे दो बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं, जी हाँ, ऋषि सुनाक, आप सभी लोग जानते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनकी फोटो। ये इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं ब्रिटेन के अंदर और वहां के वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा इनका एक परिचय ये भी है कि जो इनके सास ससुर हैं, यानी कि एम नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, ये दोनों इन्फोसिस के संस्थापक हैं और साथ ही बड़े शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा जो ऋषि सुनाक की पत्नी है, उनके पास भी इन्फोसिस के शेयर हैं। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन रूसी कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा रहा है और अपनी सभी कंपनियों को रूस से वापस भी बुला रहा है, जिससे कि रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। अब ये सारी कार्रवाई कर कौन रहा था? ऋषि सुनाक, जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। लेकिन इसके बाद उन पर खुद आरोप लगने लगे कि जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं उन्हें तो आप रूस से वापस बुला रहे हो, लेकिन आपकी पत्नी की खुद की कंपनी है, सास ससुर की कंपनी है इन्फोसिस, जो रूस के अंदर भारी मात्रा में मोटा मुनाफा कमा रही है, आप उसे तो वापस नहीं बुला रहे हो। ऐसे में आरोप ये लग रहा है इन्फोसिस पर कि ऋषि सुनाक का पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए ये वापसी करवाई गई है इन्फोसिस की रूस से। इसके अलावा दूसरा कारण ये दिया जा रहा है कि इन्फोसिस का 80% कारोबार अमेरिका, यूरोपियन देशों से और ब्रिटेन से आता है। ऐसे में अगर इन्फोसिस रूस से वापस नहीं लौटती तो इनका ये 80% कारोबार खतरे में पड़ सकता था, इन्फोसिस पर भी प्रतिबंध लग सकता था। तो ये दो बड़े कारण दिए जा रहे हैं। लेकिन अब आप मुझे दो चीजें कमेंट करके बताइएगा। पहला ये कि क्या इन्फोसिस का ये मूव कि रूस से अपना कारोबार समेट कर निकल जाते हैं, क्या ये सही था? और इस पूरे मामले पर और पूरी राजनीति पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? दोनों चीजें कमेंट करके जेन्युइन तरीके से बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।